आप देख रहे हैं देवभूमि समय समाचार। रामनगर के आस्थान हाउसिंग सोसाइटी के मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज करने और सोसाइटी के नियमों का पालन न करने के खिलाफ आज सोसाइटी के लोगों ने आस्थान बिल्डर के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आस्थान हैबिटेट सॉल्यूशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरा नाम राजेश शर्मा एडवोकेट। शर्मा जी, किस तरह की परेशानी है और क्या है? हम आपके द्वारा हमसे जो है इन्होंने 30-30 लाख रुपए में फ्लैट बेचे गए और हमसे कहा फ्लैट देते समय हमें झूठे शब्द दिमाग दिखाए कि दो लिफ्टें, 24 घंटे बिजली पानी जनरेटर सुविधा, जबकि आप मौके पर स्थिति देख लीजिए, ना तो दूसरी लिफ्ट लगी है ना ही वहाँ पर जनरेटर लगा है और हम लोग काफ़ी परेशान हैं। आज 15 दिन लिफ्ट खराब हो गए। 6ठी मंजिल में वृद्ध बीमार व्यक्ति को जाने में बहुत परेशानी हो रही है। गैस का सिलेंडर ले आने में तक हमें बहुत परेशानी हो रही है। जिस तरह से यह 3 वर्ष बीत चुके हैं, उसको लेकर के आपने पहले भी क्या बात आस्थान हैबिटेट में कंप्लेंट की नहीं? सर, हमने कंप्लेंट की है इससे पहले भी। हम यहाँ कम से कम 5 से 7 बार आ चुके हैं। बार बार झूठा आश्वासन दिया जाता था कि अगले दिसंबर 2020 तक पूरी हो जाएगी, फिर 21 तक। इस तरह से हमें समय देते रहे, लेकिन उसके बाद भी पूरा नहीं किया गया। और अब इस समय इतना दिक्कत हो रही है कि वहाँ लिफ्ट न चलने से पानी की दिक्कत हो रही है। और हमारा जो STP टैंक होता है जिसमें मल जाता है पूरी बिल्डिंग का, उसकी जो है बदबू फैलने लगी है वहाँ पर। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं हमारे से। आप बताएं किस तरह की आपको दिक्कत है? मतलब जी, STP जो टैंक जो बनवाया गया वो सही तरीके से निर्माण उसका नहीं किया गया जैसा करना चाहिए था। उसका पानी सब बाहर निकल रहा है जिसकी वजह से उसमें बदबू फैल रही है। जो है पार्किंग भी ये लोग जो है बाहर के लोगों को इन्होंने जो है बेच दी, जबकि नियमता पार्किंग इनको बाहर के लोगों को नहीं बेचनी चाहिए। और बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हो रही जिसकी वजह से हम बिल्डिंग का मेंटेनेंस कर नहीं पा रहे हैं। जो है ये बार बार ये कहते हैं कि बिल्डिंग का मेंटेनेंस आप करिए, जब तक बिल्डिंग हमारे हैंडओवर नहीं होती हम किस तरीके से मेंटेनेंस करेंगे। जो है और जो 2-4 लोग कर रहे हैं उनको भी लोग धमकी देते हैं, उनको FIR दर्ज कराने की धमकी देते हैं कि आप हमसे पैसा क्यों मांग रहे हैं, आपको अधिकार क्या है पैसा मांगने का। जिस तरह से यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, एक महिला भी हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या उनके नाम पर फ्लैट हो पाया है या नहीं और क्या दिक्कत है? क्या आपके नाम पर फ्लैट अभी तक हो पाया है? जी नहीं, 3 साल से। क्या दिक्कत है? आप रजिस्ट्री नहीं कर रहे, GST ले रहे हैं, किसी से ली नहीं है जी। उसके अलावा क्या दिक्कत है? लिफ्ट खराब है, बड़ी परेशानी हो रही है छोटे बच्चों वालों को, गैस सिलेंडर वालों को। दूध वाले नहीं आ पा रहे, मेरे हस्बैंड पैरालाइज वाले हैं, वो चल फिर नहीं पाते ऊपर नीचे। कई बार आ गए आस्थान इनके यहाँ भी ऑफिस में, ये कर नहीं रहे फिर भी रजिस्ट्री। अगले महीने करके हमें 1 साल से ऐसे लटका रखा है। जिस तरह से बिल्डिंग तो तैयार की जाती है लेकिन उसमें जो उनकी सुविधाएं हैं उनको नहीं दिया जाता है। और भी जो है यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह की आपको दिक्कत है? सारी परेशानियां हैं। लिफ्ट की परेशानी है, STF टैंक का लगातार मेंटेनेंस न होने की वजह से वहाँ बदबू फैलने लगी है। हमारे जो नीचे बेसमेंट है जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं, पानी भरा हुआ है, उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है। बाहर पुताई नहीं हो पाई है, गंदगी फैल रही है वहाँ पर। तो क्या समस्याएं बताएं? सारी समस्याएं हैं, एक नहीं कई समस्याएं हैं। जिस समय आपने फ्लैट खरीदा उस समय क्या पेमेंट की थी और कितनी पेमेंट अभी आप लोग कर चुके हैं? आप बताएं। हमने लगभग सारा ही पेमेंट कर चुके हैं इनको। जिस समय हमने इनको पेमेंट किया उस समय इन्होंने बड़े अच्छे हमें बातें बताई कि हम आपको ये करके देंगे, आपको जनरेटर लगा के देंगे, आपके लिए पार्किंग की व्यवस्था करके देंगे। और ये भारी व्यक्तियों को पार्किंग बेच रहे हैं जो कि एक नियमानुसार ये बिल्कुल अनुचित कार्य है, किसी भी भारी व्यक्ति को पार्किंग बेचना। फिर भी ये कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारी जो लिफ्ट है, 2 लिफ्टों का आश्वासन दिया गया, जिसमें से एक लिफ्ट जो है वो लगाई गई है, दूसरी लिफ्ट नहीं लगाई गई है और वो भी काम नहीं कर रही है। जो एक लिफ्ट हमारे पास है और कम से कम हमारे सोसाइटी में 5वें और 6ठे फ्लोर में कम से कम 5 से 6 लोग बीमार हैं जो कि ऊपर नीचे जो सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको ये अंदाज़ा खुद ही यदि आप वहाँ जाकर देखेंगे तो तभी आप इस स्थिति को जो है समझ सकते हैं। मेरे कहने से उसने से कुछ नहीं होगा। एक बार आपको स्वयं वहाँ जाकर के मुआयना भी करना चाहिए कि वहाँ पे क्या स्थिति है, इस समय वास्तविक स्थिति क्या है। जिस तरह से यहाँ पर जितने भी फ्लैट धारक हैं वो सारे पीड़ा में हैं और कोई ना कोई इनकी समस्या है। और अब आगे क्या ये रणनीति करेंगे उसके बारे में? आस्थान हैबिटेट सॉल्यूशन द्वारा हमसे 2 बार लिखित में आश्वासन दिया गया, लेकिन हर बार इन्होंने जो है कॉलोनाइजर ने हमसे झूठ बोला। अगर यह शीघ्र हमारी मांगे नहीं मानी गई, क्योंकि हम लोग पीड़ित पक्ष हैं,
अगर हमारी सीख मांगनी नहीं मानी गई तो सबसे पहले हम जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय पर जा रहे हैं, शिष्टमंडल लेके। अगर उसके बाद भी नहीं हुई तो मैं इसमें कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता फोरम और रेरा और जो है उच्च न्यायालय में मैं इनके खिलाफ सीधी एक रिट डालने जा रहा हूं, जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इन्होंने हमारे साथ कितना उत्पीड़न किया। पैसे लेने पे देने के बाद इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। जिस तरह से यहाँ कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनियों का निर्माण तो कर दिया जाता है, लेकिन उन मानकों पर उतरने में खरी कॉलोनी मालिक नहीं रहते हैं, जिसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा है। और आंदोलन कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इनकी मांगे पूरी होने में कितना समय लगता है ये भी देखना बाकी है। देवभूमि समय के लिए मोहम्मद उस्मान।